आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। पुरुष यीशु मसीह को अपने मुँह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। जो पुरुष यीशु मसीह को अपने मुँह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसू समाचार 12वां अध्याय 35वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 35। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सही ढंग से बातचीत करना, सही ढंग से हमारे हृदय के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना विजय के लिए, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। पहले से बढ़कर इस बात को आज सब लोग जानते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मत्ती 12 अध्याय 34वां पद से लेकर बराबर समझाते हैं। हमारे मुंह से जो शब्द आते हैं, हमारा जो बातचीत होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार वो प्रभावी और उत्तम बना सकते हैं। 3 मुख्य बातें यहाँ से आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है, वर्स 37 में यीशु मसीह बोलते हैं, हमारा शब्द जो है बहुत पावरफुल है, ताकतशाली है। हमारे शब्दों के एक असर होता है, दूसरों के अंदर असर होता है, हमारे अंदर असर होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अलग अलग भागों में हमारे शब्द या हमारे बातचीत, हमारी भाषा का प्रभाव के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। नीति वचन में कहते हैं बार बार हमारा शब्द लोगों के अंदर मीठापन देना चाहिए। सही बातचीत लोगों को तंदुरुस्ती देता है। और पढ़ते हैं कोलोस्सियों की पत्री में और अन्य जगह में, सुनने वालों के अंदर दया और अनुग्रह डालना चाहिए, रुचि लेना चाहिए, मीठा लगना चाहिए, आनंद पहुंचाना चाहिए। उतना नहीं, तसल्ली पहुंचाने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, उन्नति देने वाला, खुशी देने वाली बातें हम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे शब्दों के कारण, हमारे मुंह से आई हुए वचनों के द्वारा सुनने वाला प्रभावित हो सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। यदि नहीं तो सुनने वाले के अंदर चोट पहुंचाते हैं, वेदना पहुंचाते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं। प्यारों, हमारे मुंह से आने वाले शब्दों के अंदर बहुत प्रभाव है। सुनने वालों को कैसा लगता है हमें जांचना है, हमें विचार करना है। हमारे मुंह से आने वाले शब्दों के द्वारा किसी को चोट, वेदना, संकट नहीं पहुंचाना है। और इधर लिखा है उतना नहीं कि हमारे शब्दों का असर हमारे ऊपर ही आता है। बोलता है तुमको निर्दोष कर सकते हैं, तुमको दोषी ठहरा सकते हैं। प्यारो, ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। पवित्र शास्त्र हमें उपदेश देता है। जैसे मैंने कहा, नीति वचन में बहुत कुछ लिखा है और नया नियम में भी बहुत कुछ लिखा है। मैं केवल 2 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 में इस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिसे कि सुनने वालों में अनुग्रह हो। अनुग्रह देने वाला वचन विश्वासी बोलना है।
अश्लील बातचीत विश्वासी के मुंह से कभी नहीं होना चाहिए। कोलोसियों की पत्री 4:6 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी बातचीत सदैव अनुग्रहमयी और सलोनी हो कि तुम प्रत्येक व्यक्ति को उचित उत्तर देना जान जाओ। प्यारो, इस बात को मन में रखना है, हमारे बातचीत हमारे शब्दों पर बहुत प्रभाव है, ताकत है। और दूसरी बात यीशु मसीह यहाँ कहते हैं 36 पद में 36 में, मैं तुमसे कहता हूँ जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे। हमारे शब्दों को एक दिन परखा जाएगा। अब यहाँ एक शब्द आप ध्यान दिया होगा, निकम्मी बात। मैं तुमसे कहता हूँ जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे। निकम्मी बात मतलब क्या है? गुस्सा की बात, घमंड की बातचीत, धोखा देने वाली बातचीत, श्राप की बातचीत, झूठ की बातचीत, नाश और व्यर्थ बातें, मूर्खता की बातें, गंदी बातें, दूसरों को दोष लगाने वाली बातें, ऐसी बातें निकम्मी बातें हैं, वर्थलेस वर्ड्स, कोई मूल्य नहीं। यीशु मसीह चेतावनी देते हैं, एक दिन लेखा देना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र साफ तरीके से कहते हैं, हमारे सारे कर्मों का, कार्यों का जज करेगा, न्याय करेगा। हमें संसार में जो भी करते हैं उसका लेखा देना पड़ेगा, बातचीत का भी लेखा देना पड़ेगा, हमारी भाषा का लेखा देना पड़ेगा। एक दिन हमें प्रभु के पास हमारी भाषा का, शब्दों का, बातचीत का भी लेखा देना पड़ेगा, ये कभी ना भूलना चाहिए। तो दो बातें मैंने आपके सामने रखा। तो यीशु मसीह कहते हैं हमारे शब्दों में ताकत है, हमारे शब्दों को परखा जाएगा, लेखा देना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारे शब्द मूल्यवान शब्द होना है तो, हमारे शब्द अच्छा या भला होना है तो हृदय के अंधकरण में भरना है, ट्रेजर करना है, भंडार के रूप। यहाँ बहुत सारी बातें लिखा है, सब कुछ वर्णन करने का समय हम लेते नहीं। यीशु ने कहा 34 पद के अंत में, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। बुनियादी तौर पर हर एक मनुष्य पापी होने के कारण, शैतान के बंधन में होने के कारण हृदय के अंधकरण में पाप है, गंदगी है, बुराई है। लेकिन जो व्यक्ति नया जन्म पाते हैं, नया जीवन पाते हैं, हृदय नया बन जाते हैं। उद्धार पाना हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन पहुंचाते हैं। लेकिन परिवर्तन पाने के बाद, हम नई सृष्टि बनने के बाद हमारे हृदयों में परमेश्वर का वचन को भरना है। इधर लिखा है भंडार, भले भंडार से भली बातें निकालता है। कोलोसियों की पत्री में इस बात को लिखा है। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद में प्रेरित पौलुस इस बात को बराबर कहते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। मसीह के वचनों को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। मतलब हमारे हृदयों में परमेश्वर का वचन भरना है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में भरेंगे, भली बातें हम ट्रेजर करेंगे, भली बातों का भंडार हमारे हृदय हो, तो हमारा मुंह खोलते समय भली बातचीत आएगा। प्यारो, और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका मुंह से आने वाले शब्द कैसा है? घर में बात करते समय, काम करने के स्थान में बात करते समय, सड़क में बात करते समय, क्या हमारे शब्दों में मीठापन है, अनुग्रह है, दया है, ईश्वरीय भय और भक्ति के साथ, नम्रता के साथ क्या हम बात कर सकते हैं? हमारे बातचीत सुनने वालों के अंदर तंदुरुस्ती देता है या हृदय में चोट आता है, मन में दुख लगता है? जांचना बहुत आवश्यक है। भजन लिखने वाला ऐसा कहता है, भजन 19:14 पर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करता। प्रभु हमें सहायता करे, हमारे मुंह के वचनों को, उन वचनों का महत्व को हम पहुंचाने। एक दिन लेखा देना है, इसलिए हमारे हृदय को संभाले। एक और वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह के पुस्तक उसका 50 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो भी हमारे लिए
एक सबक देता है। यशायाह के पुस्तक 50:4 में प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। क्या करना है? प्रतिदिन भोर को परमेश्वर के वचन को मनन करना है, ताकि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन, प्रेम भरा वचन, दया का वचन, करुणा का वचन, अनुग्रह का वचन भर जाए, कि हम मुंह खोलते समय सुनने वालों को तसल्ली मिले। थकावट अनुभव करने वाले, अशांति अनुभव करने वाले, दुख और निराशा अनुभव करने वाले, उनके मनों को ढाढ़स देने के लिए, खुशी दिलाने के हमारे शब्दों का फायदा हो। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।